Hi guys, I am Anirban and back here with another brand new video on my channel. So after seeing this video and seeing me sitting inside my car, you might be thinking that what am I doing sitting inside my car. So the main motive of this particular video is that I want to talk to you about some of the most important things that you should keep in mind before you take the delivery of your car. So PDI basically stands for pre-delivery inspection. तो जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं ये वाला वीडियो बनाना चाहता हूँ, और जिन लोगों को पता है तो आप ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारों में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अगर कस्टमर कार को डिलीवरी लेने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक नहीं करता तो बाद में जाके अगर कोई सा भी इश्यूज वगैरह होते हैं डिलीवरी लेने के बाद जाके किसी भी इशू को मतलब उनके साथ डिस्कस करेंगे तो वो वाला पूरा चीज़ आपको सर्विस सेंटर की तरफ मतलब रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जब भी आपको कार डिलीवरी लेने के पहले आपको डीलर के साथ बात करके एक डेट फिक्स करना होता है, जिधर जाके आप आपके कार को मतलब बाई करने और डिलीवरी लेने से पहले एग्जामिन कर सकते हैं। ये एकदम ही लीगल प्रोसेस है और आपको इसको करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते, सोचते कि ठीक है डिलीवरी के टाइम ही देख लेंगे, लेकिन डिलीवरी के टाइम हमारा मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है कि उस टाइम हमको इन सारी चीज़ों के बारे में उतना ध्यान नहीं रहता, हम बिजी रहते हैं उनके सारे सेरेमनी को मतलब अटेंड करने के लिए। एम्बियंस थोड़ा मतलब घटिया सा है, क्योंकि मैं कार का ही मतलब लाइट जला के शूट कर रहा हूँ और बाहर का जो लाइट है वो इतना भी मतलब अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी में थोड़ा इशू अगर आता है तो वो एडजस्ट कर लेना आप लोग। आप सारे लोगों के मतलब कन्वीनियंस के लिए मैंने सारे जो भी मतलब चीज़ें हैं, मैंने जब कार डिलीवरी लिया उस टाइम मैंने सारे कुछ चीज़ें इधर लिख के रखे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इधर से मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। तो ये वाला चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। भी आप कोई सा भी गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो डीलर के साथ आप बात कर लीजिए कि हमको मतलब फॉर्म को दिया जाता है, तो उसमें गाड़ी के सारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, सारी कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप एकदम मतलब डीलर के साथ बात करके ये चीज़ फाइनल कर लीजिएगा कि फॉर्म हमको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो वाला चीज़ आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है और आपके गाड़ी का एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। बहुत सारे डीलर इसको हैंड ओवर करते हैं मतलब डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद 2-3 दिन बाद, तो वो भी चलेगा कि जो भी आपको गाड़ी अलॉट किया जाता है तो वो वाला गाड़ी का आपको चेसिस नंबर एज वेल एज इंजन नंबर ले लेना है डीलर की तरफ से। और जब भी आप पीडीआई करने जाएंगे आपकी गाड़ी को तो आपको मतलब फिजिकल जिन जिन प्लेसेस को मैं आपको दिखाऊंगा उधर उधर आपको मतलब चेक करना है कि जो भी चेसिस नंबर और इंजन नंबर मेंशन किया गया हुआ है गाड़ी के डीलर के तरफ से तो वो वाला ही आपको पीडीआई में दिखाया जा रहा है या नहीं। और डिलीवरी जब आप लेंगे डिलीवरी के टाइम भी आपको वो वाला चीज़ एक मैच कर लेना है। अगर वो मैच कर जाता है तब भी जाके आप गाड़ी डिलीवरी लीजिएगा। और अगर आपको मतलब नंबर में कहीं पर भी कोई सा भी फॉल्ट नज़र आ रहा है जो आपको गाड़ी दिखाया जा रहा था और जो आप मतलब पीडीआई किया और डिलीवरी के टाइम आपको दूसरा कोई सा भी गाड़ी का मतलब नंबर आपको दिख रहा है तो आप उसी टाइम गाड़ी को कैंसिल कर सकते हैं। और ये पूरा राइट है आपका। जो गाड़ी है आप किसी भी कलर का गाड़ी ले सकते हैं और गाड़ी का कलर, शाइन, ये सारी कुछ जो है वो बेसिकली जब भी आप मतलब पीडीआई करने जाएंगे आप उनको बोलिएगा कि आपका जो गाड़ी है उसको एकदम मतलब कड़कती हुई धूप पे जाके खड़ा कर दे और उसके बाद ही आपको उसका पेंट का इंस्पेक्शन करना है। मतलब पेंट जो है आपको मतलब साइड एंगल से, उसके साथ साथ ऊपर से सारे जो चीज़ें हैं बॉनेट के ऊपर, उसके साथ साथ इंटीरियर में भी कहीं पर भी कोई से भी स्क्रैचेज और मतलब डेंट्स वगैरह ना हो, तो अगर होता है तो आप उधर ही डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर सकते हैं उस सारे एरिया का और आप डीलर को बोल सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमको फिक्स कर देना है। माइनर स्क्रैचेस और डेंट्स होते ही रहते हैं गाड़ी पे, तो वो ज़्यादातर इश्यूज नहीं होते क्योंकि वो पूरा ही क्लियर कर दिया जाता है, क्लीन कर दिए एकदम फिक्स कर दिया जाता है, तो उससे आपको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है कि पेन कहीं पर भी चिप्ड ऑफ तो नहीं हो गया, कहीं पर भी ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर कोई से भी बड़ा डेंट है तो गाड़ी को आप उधर ही कैंसिल कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमारे सारे जो मतलब ग्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि मेन विंड स्क्रीन, उसके साथ साथ जो ओवर वीएम्स हो गए, उसके साथ साथ सारे जो मतलब ग्लास के बने हुए जो भी मटेरियल्स है, उधर आपको अच्छे से चेक करना है कि कोई सा भी हेयर लाइन क्रैक कहीं पर भी मतलब एजेस में मतलब टूटा हुआ सा तो नहीं है। तो वो सारी कुछ चीज़ें, उसके साथ साथ ओवर वीएम अच्छे से फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं, मतलब कहीं पर भी टूटा हुआ है या नहीं, मतलब कहीं पर भी मतलब स्क्रैचेस वगैरह है या नहीं, वो आपको बहुत ही अच्छे से जो भी चीज़ें हैं वो आपको चेक कर लेना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको पीडीआई के टाइम गाड़ी चलाने का कोई भी मतलब परमिशन नहीं दिया जाएगा, जो बहुत ही ऑब्वियस है। फिजिकली और इंटरनली जो भी चीज़ें वगैरह हैं वो उधर ही चेक कर लेने हैं कि जो वाइपर्स वगैरह है वो अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप वाइपर को थोड़ा उठा के भी चेक कर सकते हैं कि वाइपर में कोई सा भी तो खराबी नहीं है, मतलब कोई सा भी वाइपर मतलब खराब है या चल नहीं रहा है या स्टिफ हो गया है ज़्यादा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं पीडीआई के टाइम। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। गाड़ी का सारे जो लाइट्स वगैरह हैं, जैसे कि ये वाला लाइट तो इंटीरियर का हो गया, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप रिलेट कर सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर में, बोथ ही आपको चेक करना है। जैसे कि लाइट इंटीरियर में आप ये सारे जो भी लाइट्स वगैरह होते हैं वो चेक कर लिए। उसके बाद अगर आपके एम्बियंट लाइटिंग भी वगैरह भी है, मतलब RGB लाइट्स वगैरह भी हैं, मतलब कार में जो ज़्यादातर कार्स में आते हैं जो म्यूज़िक के साथ मतलब चेंज होते हैं, वो भी आप चला के एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो जो फ्रंट के जो भी मतलब हेडलैम्प्स होते हैं, जो DRLs होते हैं, जो फॉग लाइट्स होते हैं, उसके साथ साथ पीछे का जो भी टेल लैम्प्स होते हैं, उनके सारे जो मतलब ब्रेक को दबाने के बाद वो रेड वाला जो लाइट जलता है बैक में, वो वाला ठीक से जल रहा है या नहीं, कनेक्शन कहीं पर भी टूटा हुआ तो नहीं है। जब भी आप ब्रेक दबा रहे हैं तो पीछे वाला लाइट भी आपको दिखना चाहिए कि लाल हो रहा है, मतलब जो स्टॉपेज लाइट होता है बेसिकली, वो सारे कुछ चीज़ें आपको चेक करना है। गाड़ी का जो भी लाइट वगैरह है उसको आपको हाई बीम, लो बीम और मीडियम में देके ही भी टेस्ट करना होगा कि उसके बाद आपका फॉग लाइट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो भी चेक करना है। जो बोनेट है उसको एक बार आपको ओपन करना है, और ओपन करके आप इसको खुला किसी मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अंदर की चीज़ें को भी अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ही मेन होता है भाई, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब इंजन अगर नहीं फंक्शन करेगा अच्छे से तो गाड़ी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अंदर में जितना भी मतलब अच्छे कंसोल्स वगैरह लगे हुए हो, अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी दिए हुए हो, मेन चीज़ इंजन है भाई। तो इंजन को आपको अच्छे से एग्जामिन भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप वाइपर्स की बात कर रहे थे तो बहुत सारे कारों में ये चीज़ होता है, और लगभग ऑलमोस्ट 90% कारों में होते हैं कि उन पे एक फ्लूइड दिया हुआ रहता है, जिससे आपको क्लीनिंग वगैरह जब भी होता है वाइपर तो एक वाटर स्प्रे आउट होता है, और उससे आपका जो गाड़ी है वो क्लीन आउट होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक फ्लूइड वगैरह रहते हैं जो मतलब जो विंड स्क्रीन के ऊपर मतलब स्प्रिंकल आउट होते हैं, और उससे जो वाइपर है वो काम करता है, जैसे कि कोई सा भी मतलब धूल डस्ट वगैरह होते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और सारे जो भी फ्लूइड्स वगैरह हैं मतलब इंजन के अंदर, आपको सारे अच्छे से बॉटल में मतलब जो कैप्स वगैरह होते हैं उधर आपको सारे जो फ्लूइड्स के जो भी लेवल्स है वो चेक कर लेने हैं। अगर किसी भी फ्लूइड बहुत ही नीचे है और किसी मतलब वो भी आपको बोलना है कि ये बहुत ही कम लग रहा है मेरे को, तो मैं आपको दिखा दूंगा मतलब फिजिकली भी। तो वो वाला जो फ्लूइड्स का लेवल है वो भी अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंडिकेट करता है कि आपका गाड़ी न्यू है या ओल्ड है। तब दोनों हेडलाइट्स के ऊपर ऐसे प्लास्टिक्स के पैनल के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे आपको मुट्ठी बना लेना है, और जो पैनल है उसके ऊपर आपका ऐसे करके मतलब कुछ बार मार के देखना है कि कहीं पर भी मतलब ज़्यादा मतलब खोखला सा साउंड तो नहीं आ रहा है, मतलब गैप वगैरह नहीं है उसमें। तो वो वाला चीज़ आपको एक बार ऐसे मार के चेक कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगा सारे जो भी मतलब एकदम पीछे से सामने तक जहीं पर भी अगर जो पैनल गैप्स होते हैं, वो पैनल गैप्स किसको कहते हैं, जब भी आप बॉनेट को बंद करेंगे और गाड़ी का जो बॉडी है उससे एक बीट शो होता है, मतलब एक बीट देख सकते हैं, उसको कहते हैं पैनल गैप। तो पैनल गैप गाड़ी के हर एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और पैनल गैप को आपको कैसे एग्जामिन करना है वो मैं आपको बता दूं कि पैनल गैप शुड बी एकदम इक्वली अलाइंड और इक्वल गैप होना चाहिए सारे पैनल गैप्स के बिटवीन। जैसे कि अगर आप बॉनेट को बंद करते हैं तो पैनल गैप एकदम इवन होना चाहिए पूरा बॉनेट के थ्रू, मतलब जो भी बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहता है तो उधर एकदम इक्वल पैनल गैप होना चाहिए। मतलब पैनल गैप अगर ज्यादा है, मतलब किसी भी जगह पे ज्यादा कम हो गया, एकदम छोटा सा गैप है और कहीं पर भी इतना बड़ा सा गैप है, मतलब वो अच्छे से अलाइंड नहीं है जो बॉनेट का जो लिड है।
कि आपका जो टायर्स वगैरह हैं, तो टायर्स बहुत सारे कंपनीज का, बहुत सारे ब्रांड्स बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि किया बहुत सारे अदर ब्रांड्स का यूज करते हैं, तो वो आप तो इजीली देख सकते हैं, लेकिन वो देखना आपका मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको जो चीज देखना है वो है कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब लास्ट 4 डिजिट होता है टायर्स के, तो वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो कौन है। जैसे कि गाड़ी के लिए आपको इंजन नंबर में जो 10th डिजिट होता है बेसिकली उसको आपको एग्जामिन करके देखना है कि फॉर एग्जांपल किया के लिए अगर P होता है तो इट मींस दैट इट्स अ 2023 मैन्युफैक्चर्ड कार। इंजन से ही आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कितना पुराना है, मतलब किस ईयर पे मैन्युफैक्चर्ड है। मतलब डीलर आपको पुराना वाला गाड़ी तो नहीं बोल रहा है, मतलब दे रहा है, तो ये चीज आप बहुत ही इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। और टायर भी का जो भी नंबर वगैरह है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वो टायर का नंबर मतलब जो ईयर है वो मतलब थोड़ा पुराना भी होता है तो तब भी चलेगा। तो रिमोट लॉकिंग अनलॉकिंग का फीचर आता है, और किया में एक ऑटो स्टार्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर आप की को मतलब प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाता है। तो ये सारे चीजें मतलब मैकेनिकल और जो चीजें वगैरह है वो तो गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है ज्यादातर, और ये सारी तो चीजें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रिमोट लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का जो फीचर है वो आप कहीं से भी मतलब कहीं पर भी खड़े होके आपके गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके कार के जो कीज आपको दिए जा रहे हैं उसको आपको 3-4 बार लॉक एंड अनलॉक करके गाड़ी को देखना है, गाड़ी ठीक से साउंड कर रहा है या नहीं, गाड़ी जब लॉक हो रहा है अच्छे से लॉक हो रहा है या नहीं, आपको एक बार मतलब टेस्ट करके देखना है कि गाड़ी असल में लॉक हो रहा है, सारे दरवाजे जब अनलॉक कर रहे हैं अनलॉक हो रहा है या नहीं। अगर आप इंटीरियर पे आते हैं तो आपको अच्छे से ऊपर का जो डैशबोर्ड है, उसके साथ साथ जो कंसोल है, जो स्क्रीन है, उसके साथ साथ जो भी मतलब डिजिटल जो स्पीडोमीटर्स वगैरह हैं उधर जो स्क्रीन रहता है उसको आपको अच्छे से चेक करना है, कहीं पर भी स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। जैसे कि ज्यादातर मतलब एकदम टॉप के साइड में गाड़ी का मतलब जब भी आप अंदर से देखेंगे मतलब डैशबोर्ड में उधर अगर स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली होते हैं ज्यादातर गाड़ी में 1-2 स्क्रैचेस मिल भी जाते हैं, तो वो उसको भी मेकअप कर दिया जाता है, उतना भी ज्यादा कुछ बड़ा सा इशू नहीं है। तो अगर आप जब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं आपको आपका जो सीट है उसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। ये तो फिलहाल एक कवर चढ़ाए हुए अभी, लेकिन जब आप गाड़ी एकदम न्यू खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको गाड़ी पे मतलब प्लास्टिक के मतलब छोटे छोटे पीसेस मतलब कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलेंगे। वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपका जो गाड़ी है वो एकदम ब्रांड न्यू है। मतलब गाड़ी अगर देखते हैं कि सारे जो मतलब प्लास्टिक वगैरह है वो हटा दिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज नोटिस करना है वो है कि आपके गाड़ी के दोनों फ्रंट जो सीट्स है और उसके साथ साथ पीछे वाला जो सीट है उधर कहीं पर भी वेयर एंड टियर तो नहीं है। तो ज्यादातर पीडीआई के टाइम ऐसा ही होता है कि आप मतलब कुछ कुछ चीजें ओवरलुक कर जाते हैं, बहुत ही कॉमन है, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने फैमिली मेंबर्स को भी लेके गए थे और उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप ये चीजें भी देख लो एक एक करके, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देखो। तो ऐसे ऐसे करके भी आप अच्छे से आपके कार को मतलब एकदम थरोली पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिन कर सकते हैं। तो सीट के बाद अगर मैं बताऊं आपको, सेकंड जो चीजें हैं जो बेसिकली रिक्लाइनर जो भी सीट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि इस वाले कार में एक रिक्लाइनर सीट्स है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको आप ऐसे ऐसे मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये वाला सीट जो है इसको भी आपको अच्छे से एग्जामिन करना है का जो स्टीयरिंग वगैरह है। तो अगर स्टीयरिंग में जो लेदर, अगर आपका स्टीयरिंग है उसमें अगर लेदर का रैपिंग वगैरह किए गए हुए हैं तो स्टिचिंग आपको अच्छे से मतलब एग्जामिन करना है कि स्टिचिंग तो एकदम ठीक ठाक से प्रोमिनेंटली स्टिच किया गया हुआ है या नहीं। अगर स्टिच अच्छे से नहीं किया गया हुआ है तो आप उनको बोल सकते हैं कि स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, स्टिचिंग मतलब एकदम वेल फैशन नहीं है। ओडोमीटर है मतलब जिधर जो मीटर रीडिंग शो करता है मतलब गाड़ी कितना चला है, तो एज पर द रूल्स एंड एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ अदर ड्राइवर्स और द अदर पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट द कार, ये देखा गया है कि अगर आपका गाड़ी न्यू है तो आपकी गाड़ी पे किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम अगर 50 किलोमीटर है तो बहुत बढ़िया, और उससे भी कम है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए तो ये 20 किलोमीटर था, मतलब गाड़ी एकदम चलाई नहीं है, मतलब एकदम ब्रांड न्यू कार है। 100 के अंदर है तब तो ठीक ही है, लेकिन 100 भी है पूरा तो भी आप मतलब एक क्वेरी भी कर सकते हैं डीलर को कि इतना गाड़ी क्यों चला है भाई, हम तो नया गाड़ी ले रहे हैं, इतना तो चल नहीं सकता गाड़ी। क्योंकि गाड़ी को क्या किया जाता है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एकदम ड्राइव करके लिया आता है, एकदम
मतलब जो भी गाड़ी पे लोड अनलोड किया जाता है उधर तक, और उसके बाद गाड़ी को मतलब सिटी में घुसा नहीं दिया जाता डायरेक्टली, मतलब जो लॉरी वगैरह आते हैं उनको बाहर खड़े किया जाता है, मतलब बाहर, मतलब सिटी के बाहर, और उधर से गाड़ी को ड्राइव करके मैनुअली मतलब लिया आया जाता है मतलब स्टॉक यार्ड पे। तो ये भी एक रीजन रहता है कि क्यों आपको पीडीआई के टाइम आपको गाड़ी चलाने का परमिशन नहीं दिया जाता है। जो आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बेसिकली, जिसके आप गाना प्ले करेंगे, मैप से नेविगेट करेंगे, उसके साथ साथ आपका एंड्रॉयड कार प्ले जो भी चीज़ें वगैरह आते हैं वो आप लिंक करेंगे, ब्लूटूथ से गाना प्ले करेंगे, उसके बाद बहुत सारे और भी चीज़ें करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के द्वारा। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम को आपको अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से एक नॉलेज होना चाहिए। तो उसके सारे जो फीचर्स है तो एक ही बार में तो हम मतलब एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वगैरह हैं, स्पीकर्स के साउंड, इंफोटेनमेंट सिस्टम रेस्पॉन्सिव है या नहीं, अगर आपका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है बेसिकली, जैसे कि मेरे केस में है टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो टच अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रीज तो नहीं कर रहा है, लैग तो नहीं कर रहा है, जो साउंड है वो सारे स्पीकर से अच्छे से आ रहा है या नहीं। अभी तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये भी फीचर है, अगर आप इतने भी टेक सेवी नहीं है तो आपको ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है कार के बारे में तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं अभी, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके सामने वाले स्पीकर्स मतलब प्ले हो, उससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको फैमिली मेंबर्स मतलब प्रोवोक कर रहे हैं कि गाना बजाओ भाई, गाना तो चलाओ कुछ, तो इसके लिए आप पीछे वाले स्पीकर्स को भी मतलब सेपरेटली प्ले कर सकते हैं व्हाइल कीपिंग योर फ्रंट टू स्पीकर्स क्वाइट। तो ये चीज भी आप मतलब चेक कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये है कि आप सारे स्पीकर्स को मतलब मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डीलर्स के मतलब एक शीट देते हैं जिधर आपको टिक देना होता है कि पीडीआई के टाइम कि ये वाला तो ठीक है आपने टिक दे दिया, ये ठीक है, कार का विंडशील्ड ठीक है, टिक दे दिया, जो गाड़ी है उसके स्क्रैचेस तो नहीं है, नहीं, टिक दे दिया। तो सारे जो भी चीजें वगैरह है तो वो आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। तो एसी को अच्छे से चेक कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बोला कि गाड़ी जब आप पीडीआई करेंगे तो गाड़ी को आप बाहर धूप में लाके खड़ा कर दीजिए, गाड़ी हीट होता है। तो इससे क्या होता है कि आप एसी को अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हैं उस टाइम। तो आपको क्या करना है कि सारे जो शीशे हैं उनको आपको क्लोज कर लेना है और आपको अंदर जाके इंजन ऑन करके, ज्यादातर इंजन तो ऑन ही करना पड़ेगा नहीं तो बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगा, इंजन ऑन करके आपको रख देना है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको एसी को ऑटो पे नहीं, लो में नहीं, एकदम फुल ब्लास्ट में चला देना है, मतलब एकदम फुल ब्लास्ट में आपको एसी चला देना है। उसके बाद आपको सारे जो वेंट्स वगैरह होते हैं उनको आपको ऐसे हाथ रख के मतलब टेस्ट करना है कि सारे एसी वेंट से अच्छे से हवा आ तो रहे, कोई किसी भी मतलब वेंट से हवा कम ज्यादा तो नहीं आ रहा है, तो वो आपको कर देना है। उसके बाद आपको गाड़ी को आपको मतलब एकदम बंद करके छोड़ देना है। उसके बाद ठीक 2 मिनट बाद आके आप गाड़ी को एक बार फिर से ओपन करके चेक कर सकते हैं कि आपका कूलिंग है वो ठीक ठाक से हुआ या नहीं। तो गाड़ी को अगर फुल ब्लास्ट में एसी को चला के 2 मिनट आप रख देंगे तो गाड़ी एकदम चिल्ड हो जाएगा, जितना भी धूप बाहर हो ना हो। एयर प्यूरिफिकेशन का किया में ये बेसिकली इंटीग्रेटेड रहता है और हुंडई के कुछ कारों में भी ये मतलब दिया जा रहा है। और बहुत सारे और भी कार्स हो सकते हैं जिनमें ये एयर प्यूरिफायर का सिस्टम है। तो एयर प्यूरिफायर सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो अंदर का जो पॉल्यूशन वगैरह है उसको मतलब अच्छे से क्लियर आउट कर दिया जाता है और आपको प्यूरिफिकेशन इंडिकेटर से मतलब जो एयर में कितना इम्प्यूरिटीज है या नहीं है वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप। जो केबिन लाइट्स वगैरह हैं, केबिन लाइट्स को अगर आप बंद कर देंगे तो बंद हो गया, ऑन कर देंगे तो ऑन हो गया, ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, सेपरेटली आपको ऑन ऑफ करके दो पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों का ही आप एक बार टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ मतलब कारों में एक सनग्लास होल्डर भी दिया जाता है, वो मतलब शौकीन लोग यूज करते हैं। सनग्लास होल्डर ठीक से मतलब खुल रहा है, बंद हो रहा है, सनग्लास रखने के बाद कोई सा भी झन 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 आवाज तो नहीं हो रहा है। ग्लोब बॉक्स दिए जाते हैं तो उनको आप एक बार मतलब खोल के उसके बाद लगा के एक बार टेस्ट आउट कीजिए। जब भी आप लगा लेते हैं उसके बाद ये फिर से ओपन तो नहीं हो जा रहा है, लूज तो नहीं हो रहा है, वो चेक कर लीजिए। शीशे को जब आप चेक कर रहे होंगे तो शीशे ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए जब भी आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मतलब मिनिमल सा आवाज होता है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक बार एज अ डेमो दिखा देना चाहता हूँ। आप साउंड को मतलब सुनिए एक बार। तो ये वाला जो साउंड है ये बेसिकली शीशे का होता है। तो
तो ये शीशे का साउंड होता है। तो इससे ज्यादा अगर साउंड आपका जो शीशा है वो कर रहा है तो प्रॉब्लम है भाई, आप डीलर के साथ बात कीजिए। हैजर्ड लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गाड़ी को हाईवे पे साइड में जाके मतलब थोड़ा देर के लिए खड़ी करेंगे तब जाके आपको हैजर्ड लाइट यूज करना है। इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तब आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोग हैजर्ड लाइट का यूज नहीं जानते हैं। तो हैजर्ड लाइट को मतलब आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि हैजर्ड लाइट ठीक से फंक्शन हो रहा है या नहीं। अगर ठीक से फंक्शन नहीं हो रहा है आप हैजर्ड लाइट को ऑन कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हैजर्ड लाइट ऑन कर दिया है अभी। अगर हैजर्ड लाइट आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप मतलब एकदम जरूर जाके बोलिए डीलर को कि हैजर्ड लाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। यूएसबी चार्जिंग तो मतलब खत्म ही हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी दे रहे हैं कुछ कंपनी। अभी सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुके हैं। वायरलेस चार्जिंग आप कर सकते हैं, सभी कुछ वायरलेस हो रहे हैं। कॉर्ड्स का कोई भी मतलब फायदा नहीं है अभी यूज करना गाड़ी के अंदर। तो वायरलेस चार्जिंग आपको चेक कर लेना है कि वायरलेस चार्जिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं। इन दैट केस योर फोन नीड्स टू बी वायरलेस सपोर्टिव डिवाइस एज वेल। तो आपका अगर फोन वायरलेस सपोर्टिव डिवाइस है तो आप उसको एक बार रख के चार्जिंग पैड में चेक कर लीजिए कि वो वाला अच्छे से चार्ज हो रहा है या नहीं। आपको सारे इंडिकेशंस भी शो हो जाएंगे, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो वायरलेस चार्जिंग है वो ठीक से हो रहा है। पोर्ट्स को आपको एक बार मतलब यूज करके चेक कर लेना है। आप एक यूएसबी कॉर्ड भी आपके साथ ले जा सकते हैं जिससे आप आपके फोन पे मतलब लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि सारे जो भी यूएसबी आउटपुट्स है उधर से ठीक ठाक से आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं। कुछ चीजें सारे जो एसी के बटन्स दिए हुए हैं, फैन को मिनिमाइज करने का बटन्स होते हैं, उसके साथ साथ जो रेयर, उसके साथ साथ जो हवा है उसको फ्लो करने का एक बटन दिया जाता है। बहुत सारे बटन्स वगैरह दिए जाते हैं। सारे के फीचर्स एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट सा फीचर्स है। गाड़ी का हॉर्न ठीक से बज रहा है या नहीं वो भी आपको चेक कर लेना है। सारे जो भी आपके मतलब आंखों के सामने दिख रहे हैं सारी चीजें आपको अच्छे से वर्किंग होने चाहिए। जो डिकी है और उसमें आपको एक स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है जो साइज से थोड़ा कम होता है। तो वो वाला जो स्पेयर टायर है उसको आपको उठा के उसके नीचे आपको और भी टूल किट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट एड देखने को मिलेगा। उसके आपको हैजर्ड ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो वार्निंग ट्रायंगल भी बोलते हैं हम, जो अगर आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो आप मतलब हाईवे में उधर आपको गाड़ी को पार्क करके उसके सामने लगा सकते हैं। फर्स्ट एड किट प्रेजेंट होना चाहिए। जो लिफ्टर होते हैं, गाड़ी को लिफ्ट करने का जो जैक होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो दिया जाता है गाड़ी की कंपनी की तरफ से ही। और डिक्की को ओपन करने के बाद भी डिक्की में भी लाइट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वो वाला लाइट भी जल रहा है या नहीं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे मॉडल्स के गाड़ी होते हैं उनपे 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, उसके साथ साथ आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों ही कैमरास दिए जाते हैं और एक 360 डिग्री कैमरा भी रहता है और उसके साथ साथ आपको सनरूफ भी दिया जाता है। तो सारे चीजों को फिर से मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आपको टेस्ट कर लेना है। सनरूफ को आपको 2-3 बार ओपन करके देखना है कि सनरूफ ठीक ठाक से ओपन हो रहा है या नहीं। एक वॉइस कमेंट से भी आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे फॉर दैट टाइमिंग, बिकॉज गाड़ी आपके नाम पे अभी तक भी रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ किया मैं बात कर रहा हूँ कि किया में एक माई किया का एक ऐप आता है, उधर से आप आपकी गाड़ी के सारे चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो वाला चीज तो बाद में है, तभी जाके अगर आप इसका जो वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करते हैं तो तब जाके आप आपके जो सनरूफ है उसको ओपन कर सकते हैं वॉइस कमांड्स देके। तो कैमरा को अच्छे से आपको एग्जामिन करना है। कैमरा तो आप गाड़ी नहीं चला रहे, पार्क नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज क्या आप कर सकते हैं कि गाड़ी को आप रिवर्स में दे सकते हैं। रिवर्स में देने के बाद आपकी किसी भी फैमिली मेंबर को आपको पीछे खड़ा करना है और अगर सेंसर के बहुत पास है तो आपको इंडिकेशन मिलेगा कि गाड़ी बहुत पास आ गया है। उनको बोलिए कि थोड़ा पीछे जाने के लिए, गाड़ी में ये शो करेगा कि अभी ऑब्स्टेकल पीछे चला गया, अभी आप बैक कर सकते हैं। सारे आपको चीजें इधर कंसोल में दिख जाएंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पार्किंग सेंसर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा जो है कैमरा का सिस्टम। कैमरा फिर से आप कोई से भी आपके फैमिली मेंबर और पेरेंट्स और फ्रेंड्स को पीछे भेज दीजिए। ये एक एडवांटेज रहता है जो मैंने पहले बताया, आप सारे लोगों को एक साथ लेके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार लेके जाएंगे, लेकिन आपका जो फायदा होगा बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आप इनको पीछे खड़ा कीजिए, उसके बाद जो कैमरा है इसका ऑन कीजिए और देखिए कि उनका पैर और जो ऊपर का जो पोर्शन है मतलब बेली तक वो ठीक ठाक से शो हो रहा है या नहीं। अगर ठीक ठाक से शो हो रहा है मतलब आपका जो बैक का जो कैमरा है वो अच्छे से काम कर रहा है। सिमिलरली उनको सामने आने के लिए कहिए,
फ्रंट का जो भी पार्किंग सेंसर्स है वो चेकआउट कीजिए, बैक का कीजिए, दोनों एजेस में भी दिए जाते हैं वो भी चेक कर सकते हैं सेम प्रोसेसेस में। सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे। एंड अगर आपने गाड़ी ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ड्राइव सेफली, आप अच्छे से ड्राइव कीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए। ड्राइव करने टाइम मतलब मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है। मैं खुद भी ड्राइविंग के टाइम फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करता। अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गए हैं, आप स्टीयरिंग से ही आपके फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं, आप लाउड स्पीकर पे देके माइक के थ्रू भी बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप एज अ मतलब कस्टमर देख लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं आए, यही मैं आशा करूँगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो उनके गाड़ी को पहले बार मतलब परचेज करने के लिए जा रहे हैं, इफ़ दे आर गोइंग टू परचेज देयर फर्स्ट फैमिली कार फॉर देमसेल्व्स। तो बहुत ही एक इंटेंस मोमेंट रहता है, बहुत ही एक्साइटमेंट का मोमेंट रहता है। तो इन सारी चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे से हमको ध्यान पे रखना है जब भी आप कोई भी नया चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे। तो मैंने मेरे गाड़ी के लिए एक व्लॉग भी बनाया था, वो भी अगर आपने चेकआउट नहीं किया है चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे ये वाला वीडियो देखने के बाद। तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक you so much for watching this video once again. I catch you guys in the next one. Until then, drive safely with your family members, with your friends, and thank you so much. And I catch you guys in the next one. Do subscribe.